अब बात आती है कि कैनिजारो रिएक्शन में, जैसे अपन ने कुछ समराइज कर देता हूँ कैनिजारो रिएक्शन को। नंबर 1 कौन कौन देगा? अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं है, उसका एग्जाम्पल मीन्स द कार्बोनाइल कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन विल ऑलवेज परफॉर्म कैनिजारो रिएक्शन। एग्जाम्पल, अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं है वो हमेशा क्या करेंगे? कैनिजारो रिएक्शन देंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल थे? HCHO, C6H5CHO, और CHO। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, क्लोरल CCl3CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ये कैनिजारो नहीं देगा बेटा, ये ध्यान रखना। इट विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। हालांकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी कैनिजारो नहीं देगा। कैनिजारो में अपन क्या ये भी कह रहे थे कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से वहाँ पे साल्ट बनेगा, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमेशा एसिड बनता है और रिडक्शन से हमेशा एल्कोहल बनता है। तो अपन मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी कैनिजारो रिएक्शन के मैकेनिज्म बेसिकली ये रिएक्शन हाइड्राइड ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में पूरा का पूरा खेल क्या है? हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, उसके ऊपर ये क्या है? टिका हुआ है। ठीक है, तो अपन बात करें यहाँ पे इसके मैकेनिज्म के बारे में, तो देखो अपन मैकेनिज्म की जैसे यहाँ बात करें, फर्स्ट स्टेप में अपन ने पहले ही बोला था कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे? NaOH ले रहा हूँ। NaOH क्या करता है भैया? Na पॉजिटिव देता है और OH नेगेटिव देता है। ठीक है, स्टार्टिंग अपन यहाँ से कर रहे हैं। अब इस फॉर्मल्डिहाइड को मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, तो इस पर अटैक कौन करेगा? OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव हमेशा अटैक कहाँ करेगा? इसको पॉजिटिव सेंटर चाहिए भैया, नेगेटिव इसके पास है, तो इसको पॉजिटिव सेंटर कहाँ दिख रहा है? OH को पॉजिटिव सेंटर इसको दिख रहा है इस कार्बन एटम के पास। तो ये क्या कर रहा है भैया? लिखने का तरीका आप यही रखना, H। जब ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, ये जुड़ गया, जुड़कर इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए और ऑक्सीजन उन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? OH नेगेटिव कहाँ से आया? NaOH के। ठीक है, NaOH किस में हुआ? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव अटैक किसको करेगा? पॉजिटिव सेंटर पे। पॉजिटिव सेंटर पे जब अटैक करेगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा? ये कार्बन एटम को। और कार्बन एटम पर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखते रहना आप, सेकेंड स्टेप में टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर बन गई, नेगेटिव H OH। अब बात आती है कि इसमें से कौन सी चीज़ अलग हो। हालांकि OH अगर मान लो क्या कहते हैं, OH के साथ ये क्या कहते हैं? कंबाइंड हो दूसरी, अभी दूसरी यूनिट यहाँ पे पिक्चर में नहीं आई है, इसकी फॉर्मल्डिहाइड की फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। दूसरी यूनिट नेक्स्ट स्टेप में पिक्चर में आएगी, उससे अपन को पता चलेगा कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। यहाँ अगर OH को मैं बाहर निकालूं तो मेरा तो रिएक्शन यही आ गई। और ली कैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज देन रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मीन्स अपन को रिएक्शन को कहाँ ले जाना है? पीछे थोड़ी ले जाना है, वापस पीछे ले चलेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड ही आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? OH को अगर मैं निकाल दूँ तो ये सारी चीज़ तो वही आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेगा इसमें कि ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है बेटा, ये क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? फेंकेगा। इलेक्ट्रॉनों को फेंकेगा तो इलेक्ट्रॉन फेंकने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ बैक बॉन्डिंग आई तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं आती है क्या भाई? देखो आप, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए तो एक ये क्या कहेगा कार्बन के, भैया हाइड्रोजन तू जो है यहाँ से निकल और बाहर निकल जा।
नेगेटिव चार्ज लेकर, मीन्स इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जा बाहर, मीन्स हाइड्राइड के फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी। तो हाइड्राइड के फॉर्म में जब बाहर होगी तो OH ग्रुप तो इसके पास जुड़ ही गया और ये यहाँ पे क्या हो गया आपके, और ये आपके क्या हो गया बेटा H निगेटिव। ठीक है, ये हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर है। अब जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो पिक्चर में आएगा। पिक्चर में कैसे आएगा, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर 2 स्टेप 2 स्टेप हो गए कंटिन्यूस है, ये ध्यान रखना। सेकंड जो आ रहा है वो यहाँ आएगा, देखो लिखने का वही तरीका रखेंगे अपन, H, ये HCHO और ये हाइड्राइड क्या करेगा, सेकंड जो मॉलिक्यूल है इसको भी नेगेटिव है तो इसको भी पॉजिटिव सेंटर चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, इसको किसके पास दिख रहा है भैया, पॉजिटिव दिख रहा है इस कार्बन एटम के पास। तो ये कार्बन एटम पे क्या करेगा, अटैक करके क्या बनाएगा, अरे इस तरह से कुछ नहीं बना देगा क्या, इस तरह से बनाया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दी और कार्बन जो है क्या कहते हैं वापस क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये यूनिट आपकी सेकंड यूनिट पिक्चर में आ चुकी है, इस तरह की कंडीशन बनेगी। अब यहाँ देखना, ये एक तरह से क्या करेगा, बेस की तरह काम नहीं करेगा क्या, इसको और इस फार्मिक एसिड को मैं जोड़ूं, देखो नेक्स्ट स्टेप में O निगेटिव H प्लस OH, ये आपकी क्या है बेस है और ये क्या है एसिड। दोनों अगर कंबाइंड हों तो क्या बनेगा भैया, अब ये नेगेटिव है, इसमें से ये एक हाइड्रोजन निकलकर किसके पास आएगी, इसके पास आएगी। तो क्या बना आपके, एक ये हाइड्रोजन यहाँ निकल कर आई, ये तो बन गया आपके एल्कोहल बन गया और बचा क्या HCOO निगेटिव। अब ये अकेला है तो इसको भी तो कुछ चाहिए ना, तो इसको फर्स्ट स्टेप में क्या था Na पॉजिटिव था और ये यहाँ क्या है निगेटिव है, तो HCOO निगेटिव Na पॉजिटिव क्या बना HCOO Na। तो गाइज आपको ये पता चल रहा होगा कि केनी-जारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर साल्ट बनाता है और दूसरा रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है। बेसिकली ये मैकेनिज्म हाइड्राइड ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म है और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा देखो, पहला मॉलिक्यूल पिक्चर में आया यहाँ पे हीरो की तरह, उसके साथ क्या है, ये OH निगेटिव उसके साथ जुड़ना चाहता है। OH निगेटिव मेरा कहाँ से आया था, NaOH के, ठीक है, NaOH से क्या हो गया Na पॉजिटिव OH निगेटिव। OH निगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए, मीन्स अमीर है ये, और ये कहाँ जाएगा, गरीबों के पास जाएगा। गरीब यहाँ पे कौन है, कार्बन एटम। तो OH जब इसको जुड़ेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, इस कार्बन को देगा, और जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो निगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस निगेटिव चार्ज से अब एक बात ध्यान, अब इसमें से अगर OH को ही सेकेंड यूनिट पे जोड़ते हैं तो प्रोडक्ट अनस्टेबल बन तो जाएगा, लेकिन अनस्टेबल बनेगा। तो करेगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये बैक बॉन्डिंग में जाएगा। बैक बॉन्डिंग में जाकर ये इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं उनको वापस करेगा कार्बन को, ले भैया कार्बन तू अपनी इलेक्ट्रॉन वापस ले। अब कार्बन क्या करेगा, OH को तो दे नहीं सकता, अगर OH को दे दे तो वापस ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा, और निगेटिव के फॉर्म में हाइड्राइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपको यहाँ एसिड बन रहा है, लेकिन अपन को पता बनाना क्या है, साल्ट एसिड का। ठीक है, हाइड्राइड बना। अब ये हाइड्राइड दूसरे जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसको पॉजिटिव सेंटर कहाँ दिख रहा है, कार्बन पे दिख रहा है, ये अटैक किया, और ये किसकी तरह वापस ऑक्सीजन क्या कर रही है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, क्या करेगा, निगेटिव, तो ये बेस की तरह काम करेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करें, दोनों मॉलिक्यूल, ये एसिड और बेस दोनों को मिलाएं तो क्या बन रहा है, साल्ट बनेगा। साल्ट क्या, ये HCOO निगेटिव और ये आपके एल्कोहल, और HCOO निगेटिव के साथ Na पॉजिटिव जुड़ जाए
तो HCOO नेगेटिव बना। ठीक है बेटा, ये कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म था। मैंने क्रॉस जो कैनिजारो उसमें भी बताया था कि वो न्यूक्लियोफाइल से कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव है कार्बोनिल कंपाउंड का, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, और जो लेस रिएक्टिव है वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे बेंजल्डिहाइड में एम इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी उसकी कम है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड आपका कंप्लीट हो गया है विद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी मैंने करवा दिया है यहाँ पे, मैं सोचा है मैकेनिज्म भी कराऊँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर इंट्रोडक्शन प्लस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो गाइज आप बने रहिए चैनल के ऊपर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए। थैंक यू गाइज।